किसान आंदोलन 2.0 की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 23 तारीख से 26 तारीख तक ये जो शोक मनाया जा रहा है, काले दिवस की तरह मनाया जा रहा है, और रामलीला मैदान भी आने वाले हैं किसान, यानी कि किसानों का दिल्ली कूच तय है। लेकिन आप इन सभी खबरों के बीच हरियाणा सरकार ने जो कहा कि एनएसए लगा देंगे, उस पर सीधे तौर पर तमाम सवाल है किसान आंदोलन के। और नंदा भाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं सरकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं एनएसए लगाने की बात कही, हालांकि अब उसे मना भी किया जा रहा है। सरकार जो है ना, बिल्कुल तानाशाह सरकार है। हाँ। और जो खच्चर है, समझ रही हो ना, खट्टर। हाँ, खच्चर जो खच्चर है, इसके तो बच्चे हैं नहीं। जो बेचारा वो जो किसान युवा है जिसके गोली मार दी सर में, अगर खच्चर की औलाद होती तो क्या रो नहीं रहा होता? इसके दिल पे क्या बीत रही होती? क्योंकि ये जो वो लोग हैं जिनकी अपनी औलादें नहीं है और बीवी भी रखते तो छोड़ देते हैं, तो ये इनके बीवी ना बच्चे ना कुछ, तो इन्हें क्या दर्द का एहसास होगा कि किसी के बच्चे की जब मौत होती है, सरकार उसके ऊपर फायरिंग करती है, गोली मारती है, तो हत्यारी है सरकार है उसके बेचारे नौजवान की, उस किसान युवा की है जो अपने हक और अधिकार और अपने पिता जो खेती बाड़ी में उनका पूरा परिवार काम करता है, उस एमएसपी रेट के लिए वो युवा आया। वो युवा चाहता तो नौकरी मांगता, मगर उसे एमएसपी के रेट के लिए आया क्योंकि वो किसान है देश का, वो भविष्य तलाश रहा। और यही भाजपा वाले कहते थे कृषि करो, किसान बनो। आज युवा किसान बन के आया तो उसकी खोपड़ी में गोली मार दी। ये कौन सी सरकार है? कहां से आई है निकम्मी नकारा सरकार? इसके खिलाफ मैं कह तो रहा हूं, अगर आज खट्टर की औलाद होती और उसके गोली मार दी होती, पर कहां है तुम्हारी औलाद? इसलिए दर्द नहीं है तुम्हें। खट्टर की अगर बेटी होती तो पता होता बेटियों का दर्द, कि बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमा, तो डरा रहा है किसानों को, डरा रहा कि कोई घर से बाहर निकलेगा और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा तो ये हमें एनएसए का मुकदमा। तेरी माँ की हो जिंदाबाद। हालांकि वापस भी ले लिया गया है, लेकिन कैसे देख रहे हैं, क्योंकि रामलीला मैदान तक पहुंचेंगे किसानों का ये आह्वान है। हाँ, रामलीला मैदान पहुंचेंगे, उनका देश है, उनकी दिल्ली है भाई। राजधानी में अपनी किसानी तो आ रहा है, को बाहर से आ रहा है। और ये पहली सरकार है 70-75 साल के इतिहास में, ऐसा काम तो अंग्रेजों ने भी नहीं करा था कभी, कि भाई कीले गाड़े, ये ड्रोन फैलाए, उससे बम फेंकवाए, अपने ही देश के किसानों को ये मार रहे हो। कह रहे अन्नदाता किसान, उसके ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले, बम भी छोड़वा रहे हैं और गोलियां मार रहे हैं। बताओ, ये तो खुले गोलियां मार रहे हैं जैसे कोई आतंकवादी आ रहा है। तो ये देशद्रोहियों की सरकार है। और जो सरकार में बैठे हैं इनसे पूछ लो, प्रधानमंत्री से पूछो, प्रधानमंत्री जी इधर आओ, इधर आओ बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री से पूछो कि उनके पिताजी ने कभी खेती की थी, उनका बाप कभी किसान रहा जिन्हें किसानों का दर्द हो, या मोदी ने कभी खेती की हो? उन्हें दर्द नहीं होगा क्योंकि वो किसान नहीं रहे, उनका बाप भी किसान नहीं रहा। अमित शाह से पूछो, क्या अमित शाह किसान रहा? उनके पिताजी किसान रहे? नहीं रहे। खट्टर से पूछो, उनके पिताजी किसान रहे? वो किसान है? कुछ भी नहीं। जो किसान ना हो, जो देश की सत्ता और हुकूमत में बैठे हो, लुटेरे हो, भिखमंगे हो, जिन्होंने कभी कमा के ना खाया हो, हराम की खाई हो, वो क्या करेंगे? देश को भिखारी बनाएंगे, देश को बेचेंगे। कितनी योजना चलाई किसानों के लिए, सिंचाई योजना भी चलाई, और जनधन खाता है किसके लिए किया? बिल्कुल, सिंचाई योजना आतंकवादी योजना चल रही है। जो देश हित में बात करेगा वो आतंकवादी है, राष्ट्रद्रोही योजना है। ये धमकी और टैग दिए जाते हैं, उसे आतंकवादी कहें, देशद्रोही कह देंगे, उसे कह देंगे पाकिस्तानी है। ये भी योजना है, पाकिस्तानी बनाओ योजना, खालिस्तानी बनाओ योजना, और ज्यादा बोलेगा तो हलाला की पैदाइश योजना। और सुन लो, और आप सीमा का इशारा तो नहीं कर रहे कहीं? अरे सीमा तो मैं बाद में आऊंगा, सीमा पे तो सीमा कीमा निकालूंगा ढंग से, उससे भी तो पूछो ना। भले वो बार बार राजनीति में हस्तक्षेप देती, उससे पूछ किसानों के समर्थन में, किसके समर्थन में है? एक बात बताओ, उसे अच्छा तो किसान मिला था। वैसे कुछ भी कहूँ ना, सीमा हैदर जो ना उपजाऊ खेती है, उसे किसान पहला अच्छा मिला था, सुशीला किसान मिल गया। बताओ, प्रोडक्शन जारी थी। किसान जिसे आप सचिन कह रहे हैं, उसने तो पाकिस्तान को अल्टीमेटम तक दे डाला था कि मेरी वजह से तो पैसे की कमाई हो रही है, अपने जीजा को ऐसे नहीं बोलते। अच्छा, पैसे कमाई भलवा है, तू दल्ला है, मुजरा करवाता अपनी लुगाई से, बैठ जाता है। कैसे बैठ जाता हूँ? कम से कम गुलाम हैदर मेहनत तो करता था अपने बीवी बच्चों के लिए, समझे? और तू जीजा बन रहा, उनने बिना जीजा बने 4 बच्चे पैदा कर दिए भूतनी के, उसकी मेहनत के नतीजे बच्चों से बाप बनवा रहा अपने आप को। उससे मेहनत नहीं होती है, उससे सिंचाई नहीं होती। इस खेत की तबीयत से सिंचाई करी है गुलाम हैदर ने, तब ये 4 पौधे तैयार करे उसने, वो भी तूने लूट मारे भूतनी के, तू लूटेगा। राम मंदिर सीमा हैदर बोलती दिखाई दे रही है, लेकिन किसान आंदोलन पर मुझे लग रहा है अभी तक, जितनी मुझे जानकारी, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। सीमा ने कुछ भी नहीं कहा किसान आंदोलन। क्या बोलेगी वो? किसान आंदोलन की जरूरत क्या है उसको? अपना तो उसका वैसे ही आंदोलन चल रहा है, सबको मूर्ख बना रही हो।
और वो चुसेला साथ में घूमता रहता है। अभी देश को इसी में तो बर्बाद करा है सरकारों ने। जिस मर्जी को टैग दे देते हैं, आतंकवादी देशद्रोही है, और कोई ज्यादा बोले तो ये कहेंगे सारे के सारे अंधभक्त भूतनी के, तुम्हारी माँ की अंधभक्त हो। मैं कहता हूँ हलाला की पैदाश भूतनी के, अपना डीएनए टेस्ट कराओ। है तुम मुंह काला की पैदाइश हो, भूतनी के अंधभक्त हो, ये मुंह काला की पैदाइश है। देशवासियों को हलाला की पैदाइश है, भाई डीएनए चेक कराओ, मुंह काला की औलाद हो। है दूसरे को कहते हैं वो कह रहे हैं, वो जो आ रहा है उसका पता सबका जांच कराते हैं कि डीएनए चेक कराएंगे। अबे अपना डीएनए चेक कराओ। स्वदेशी का नारा देने वालों भिखमंगो, तुम विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़ो। है अंग्रेजों वाली जो नीति ले आए किसानों के ऊपर, जो अंग्रेज लाए थे, 3 काले कानून, ये भी यही लाए अंग्रेजों के, समझे। अंबानी अडानी और इनके लिए बना रहे गोदाम। है इनके बताओ जितने लोग जो समर्थन कर रहे हैं, जो किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं, कौन लोग हैं जो किसानों कह रहे हैं कि भाई आतंकवादी है, ये किसान नहीं है। अबे किसान नहीं है तो काय को इन्हें बुला रहे हो मीटिंग के लिए? कह रहे हैं किसान के पास इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं, कभी गॉगल लगा रखा है, कभी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, किसान क्या ऐसे होते हैं? और तो फकीर के पास क्या है? हवाई जहाज होता है। फकीर के पास भूतनी वाले का हवाई जहाज होता है, वो तो झोला लेके चलता, पैर में चप्पल भी नहीं होती। इस पे हवाई जहाज, ये 15-15 लाख के सूट भी है, दाढ़ी भी है, मुखोटे भी है, इधर भी कैमरा, उधर भी कैमरा, वहां भी कैमरा, समझे, ये सब है इसके पास। है तो ये क्या करता है बताओ? किसान तो इस देश का अन्नदाता, मालिक है, भाग्य विधाता है, उसके पास क्या नहीं होगा? ये देश का मालिक, और ये नौकर भिखमंगे ये बताएंगे। और जितने लोग टूट कर रहे हैं, जितने भी कह रहे हैं ना कि किसान नहीं है, किसान नहीं है, उनसे देखो, भूतनी वालों से उनकी बात कर रहा हूं मैं। उनके बाप दादा कभी किसान नहीं है, हराम की खाने वाले लोग हैं जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं किसानों के। किसानों की लागत और मेहनत का उचित दाम देना पड़ेगा। और पहले क्या था कि जो जमाखोरी, कालाबाजारी होती थी, उसके खिलाफ कानून था। जमाखोरों के खिलाफ सरकार उन्हें जेल में डालती थी। पर ये पहली सरकार है जो जमाखोरों के लिए काले कानून को भी संवैधानिक कानून बना दिया कि जमा करो, किसानों सस्ते में खरीदो, वो खुद महंगा बेचो। मतलब किसान भी बर्बाद, और उपभोक्ता जो बेचारा देश का जो खाने कमाने वाला मेहनत कर जो अनाज खरीदेगा वो भी महंगा खरीदेगा। और कमाई कौन कर रहा है? बीच के व्यापारी। ये कौन है बीच के व्यापारी? जिनकी ना खेती है, वो है ये लोग जिन्होंने मेहनत नहीं करी, कभी खेती किसानी नहीं करी, वो लोग हैं। और वही लोग टूट कर रहे हैं कि किसान नहीं है, क्योंकि तुम उनकी फ्री में लूटना चाहते हो। एमएसपी का रेट बनना चाहिए। जाहिर तौर पर वो किसान की तमाम मांगे हैं, लेकिन सवाल यह है क्योंकि 26 तारीख को भी काला दिवस मनाने की बात कही जा रही है, 14 मार्च को भी कह रहे हैं राजधानी दिल्ली आएंगे, लग रहा है कि आप आएंगे क्योंकि बड़ी बड़ी कीलें गाड़ी गई हैं। अरे हम तो पहले दिल्ली के अंदर घुसे हुए हैं, देख लो। हमने दिल्ली के अंदर किसानों का क्या कहना? अरे किसान है, हम भी तो किसान है भाई। हम भी किसान है, और किसानों का स्वागत करने के लिए पहले घुसे पड़े हैं। अच्छा, मतलब आप रामलीला मैदान जाएंगे? बिल्कुल, रामलीला, उनकी राहों में फूल बरसाएंगे हम। तो स्वागत करेंगे, और स्वागत करेंगे उनका। कहेंगे आओ अपना आंदोलन करो, अपना एमएसपी का रेट मांगो, इसके लिए हम तैयार हैं। और काला दिवस तो हम मनाएंगे ही, तो भी काला नीला पीला दिवस मनाएंगे, क्योंकि सरकार निकम्मी है, नालायकों की सरकार है। समझे, ये देश को बर्बाद करने वाली सरकार है। ये कभी कुछ नहीं दे रही है सरकार, ये किसानों को मरवाने का काम करा। ये 850 किसानों की कातिल है सरकार। और अभी उस युवा को मार दिया, गोली मार दी उस युवा को, शुभकरण को, जिसको मारा, शुभकरण मलिक जो है, उसको गोली मार दी। तो कौन है ये लोग जो देश के युवाओं को, भविष्य को गोली मार रहे हैं? कातिल है सरकार। ऐसा आजादी से पहले कभी नहीं हुआ, और आजादी के बाद इन्होंने तो हद कर दी। अंग्रेजों से भयंकर कानून ले आए। ये वो है देश के देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, लुटेरे हैं, आतंकी हैं, ये व्यापारी लोग हैं। ये देश के लोगों को बिल्कुल गुलाम बनाना चाहते हैं, मजदूर बनाना चाहते हैं, बदुआ गुलाम बनाना चाहते हैं, और इनकी मानव तस्करी करेंगे देश के गुलाम बना के। समझे, यही वजह है कि खेती को बर्बाद कर रहे हैं, देश की किसान को बर्बाद कर रहे हैं। ये सबको बनाना चाहते हैं मजदूर, और मजबूर करना चाहते हैं, ताकि ये जो यहाँ से सप्लाई करें। भी देखा ना, कहता विश्वगुरु, और अंधभक्तों भूतनी को विश्वगुरु कहता तुम्हारा बाप है। और देश के युवा कहाँ जा रहे हैं? कर रहा है हम आप, समझे। और देश के किसान को गोली मारी, कितने युवा को है, अभी एक बुजुर्ग को मारी, एक दहशत से मर गए। 1 करोड़ का मुआवजा भी दिया गया। तो 1 करोड़ इनके बाप ने दिया है? इनके बाप ने तो नहीं दिया, इनकी राज्य सरकार ने दिया। इन्होंने क्या दिया? ये तो कत्ल करा है, समझे। तभी मैं कहता हूँ कि अभी यहाँ तमीज नहीं रही। अब यहाँ तमीज नहीं रही, यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है, यहाँ बदतमीज बनना पड़ता है। और हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं बताने के लिए भी यहाँ मरना पड़ता है। और यही हालत है किसानों की, यहाँ मर रहे हैं। 850 किसानों का कत्ल करने वाली कातिल सरकार है, इससे हम लड़ेंगे। और मैं बता रहा हूँ,
ओ हलाला की पैदाइश कहने वालों, मुंह काला की पैदाइश, सालों तुम्हारा डीएनए टेस्ट करने का वक्त आ गया है, अब बुरा वक्त आ गया है। और हम देश के किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, बच्चे, सब लोग किसानों के साथ हैं, ये देश के मालिक के साथ हैं, भाग्य विधाता के साथ हैं, अन्नदाता के साथ हैं। मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये बड़ा और आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि सीमा हैदर पे तो बकायदा गोदी मीडिया बहुत सारी खबरें दिखा रही थी, लेकिन किसान आंदोलन पे ये अपोजिट यानी कि नेगेटिव खबरें क्यों चल रही हैं? भाई गोदी मीडिया दिखाएगी, हाँ। अब आ रहा बच्चन महिलाओं को दिखाती है, वो ऐसे उसको दिखा रही थी, वो जो गई थी यहाँ से उड़ी हुई अंजू अंजू को दिखा रही थी। पहले कहते थे अब्दुल्ला आएगा, फिर कहते नसरुल्ला ले गया, वो रसगुल्ला खिलाया है, उसने दांत मार दिए उसके डाल के अंदर मुंह में कोलगेट है, तब कुछ नहीं कहा इन्होंने, तब तो दिखा रहे थे तरक्की, और अभी अभी दिखा रहे थे कि वो कह रही 2-2 खसम रखेगी, 2-2 खसम। अबे यही दिखाने के लिए बैठी है बदतमीजी मैन स्ट्रीम मीडिया, ये गद्दार मीडिया, यही दिखाने के लिए पैदा हुई है। ये देश के किसानों के बारे में बता रही नहीं, महिलाओं के बारे में नहीं बता रही, समझे, युवाओं के बारे में नहीं बता रही कि का रोजगार की स्थिति क्या है, महंगाई के बारे में नहीं बता रही, शिक्षा के केंद्रों के बारे में नहीं बता रही, और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में नहीं बता रही। आप मुझे बताओ ये कहां मैन स्ट्रीम मीडिया वाले बैठ गए? मैन स्ट्रीम मीडिया डकैत है, ये सरकार की चाटुकार है, कहीं इजराइल चले जाएंगे, भारत में किसान आंदोलन हो रहा है इतना बड़ा, या गोली मारी किसी ने दिखाया? किसी मैन स्ट्रीम मीडिया में? भूतनी वालों, तुम्हारे बच्चों का कत्ल हो जाएगा, जितने मैन स्ट्रीम मरोगे, मेरी बद्दुआ है, भूतनी को लिफ्ट में उतरे तुम्हारे बच्चे वहीं मर जाए सालों। देश के किसानों के साथ गलत कर रहे हो, कितने करोड़ कमा रहे हो, उसी बिल्डिंग भर भर आके गिर जाए, इस बिल्डिंग में रहते हो तुम, समझे? उतनी क्यों देश को बर्बाद कर रहे हो? जो अनाज पैदा करता है उन्हीं के बच्चों को मरते हैं तो उनको दिखाते नहीं हो, वो आंदोलन उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, किसान नहीं बताते हो, तुम्हारी माँ की हो, भूतनी क्यों? और जो मर्जी कर लो, हमारा क्या कर लोगे बे? क्या उखाड़ लोगे? मरवाओ गोली हमें, हम आगे दिल्ली में उठा ले, उखाड़ ले जो खर्चा हो, भूतनी क्या गोली मरवा देगा तो ही हम क्रांतिकारी है, भूत बन जाएंगे? भूतनी का जहां यासी करता ना, जो चेली चाली के बाद उसी चेली में घुस जाऊंगा, हाँ, सामान साफ कर दो। रामी किसानों के लिए नहीं सुन रहा, रामी की औलाद भरबो दल्लो, समझे, हरामियों। तुम वो मत बोलिए, अरे है ये गंडवे हैं, सांड है, बहन बेटियों का बलात्कार होता है इनके शासन में, सांडों के। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, भारत माता की जय, भूतनी को कान पे दिया जाए खींच के, आगे सुअर की शकल के, बेशर्म है, इन आवारा बेशर्म पाखंडी ये देश को संभालेंगे? पूरा देश बेच के रख दिया इन्होंने, किसान बर्बाद, जवान बर्बाद, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, माता बहनें सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं, सारा काम जीरो कर दिया देश का। और ये कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा, विश्वगुरु बन रहा, देश बेच रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सब खत्म है। इनको तो उठाई गिरों को अब ये देश की जनता फेंकने वाली है, जनता की अदालत उठने वाली है। इनके जो बने ना 7-7 माले के ये 7 स्टार जो होटल खोल रखे इन्होंने, काय के केंद्रीय कार्यालय, तुम्हारे बाप ने पैसा कमाया था, कहां कमाने गए थे? कहां खेती बाड़ी है तुम्हारी? कौन सा बिजनेस है? भूतनी को कहां से बना लिया बिल्डिंग है तुमने? चोर हो, डकैत हो, आतंकवादी हो, भारत निर्वाचन आयोग भी कमीना है, समझे नहीं? चोर आयोग है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। बैलेट पेपर पर चुनाव होगा ना, मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे हिटलर ने आत्महत्या करी थी ना, फंसता हुआ था, ऐसे ही अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी को भी आत्महत्या करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। देख लीजिए नंदा भाई है जो सीधे तौर पर आग बबूला हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जब किसान यहाँ पर आएंगे रामलीला मैदान, उससे पहले मैं पहुंच जाऊंगा और वहां पर तैनात रहूंगा। ये आप देखिए सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, किसान आंदोलन की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है फिलहाल इस खबर के बारे में। आप लोग भी अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव।